वो महंगाई से हमें निजात मिल जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स सस्ते हो जाएंगे। डीजल पे ट्रैवल करने वाली दूध, सब्जियां, सबके रेट सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका जो प्रोवेल अपॉन करता था मिडिल ईस्ट में, अब वो चीज तो नहीं रहेगी। ईरान तो ये क्लेम कर रहा है कि हम जीत गए हैं। चाइना, रशिया अगर वो ईरान को हेल्प कर रहे थे तो उनको भी कामयाबी मिली है। चाइना ने हमारे बॉर्डर्स पे बेशर्मी की थी, चाइना को छठी का दूध भी याद दिला दिया था। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो G20 के टाइम सेंक्शन हो गया था। पाकिस्तान ने जो उल्टी सीधी हरकतें की हैं, पाकिस्तान वहां बहुत बुरी तरह बदनाम हो गया है। हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है, हमारे पास जो है वायबल चार्जेस में मैन पावर है और हमारे पास टैलेंट भी है। ईरान और अमेरिका की भीषण जंग का अंत हो रहा है। दोनों देशों में शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। इंतजार सिर्फ पीस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर के हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह डील होते ही मिडिल ईस्ट में शांति लौट आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ऑयल और गैस टैंकर्स की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी। तेल और गैस की किल्लत दूर हो जाएगी। भारत में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम घट जाएंगे। रुपया पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और शेयर मार्केट में रौनक वापस लौट आएगी। ऐसी जबरदस्त चर्चाओं से सोशल मीडिया में शोर मचा हुआ है। एशियाई देशों, खासतौर से भारत जो है, इस समय बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी या फिर ये कहीं चूर चूर हो जाने वाला ख्वाब तो नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर एक एक दुविधा, एक एक आशंका दूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के चर्चित इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल साहब। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस डील अब फाइनल होने को है, आपको क्या लगता है कि इससे भारत को किस तरह का बेनिफिट होने वाला है? मेरी नजर से हिंदुस्तान को बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें सता रही थी, इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई की आपको डेटा दे दूं, नवंबर 2025 में महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन मात्र 0.71% थी। वही अब यूएस ईरान इजराइल वॉर की वजह से बढ़ के 3.93 हो चुकी थी सीपीआई इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कल आया है, वो 9.68 हो चुकी थी। तो महंगाई हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत के कारण है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन भाई बहनों का है। तो महंगाई जी। हमें बहुत तकलीफ दे रही थी। तो अब वो महंगाई से हमें निजात मिल जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स सस्ते हो जाएंगे, एलपीजी के रेट सस्ते हो जाएंगे, सीएनजी के रेट सस्ते हो जाएंगे। और जैसे डीजल के रेट सस्ते होंगे तो डीजल पे ट्रैवल करने वाली दूध, सब्जियां, सबके रेट सस्ते हो जाएंगे। तो महंगाई एक तो खासकर हमारे गरीब भाई बहनों को बहुत दिक्कत करती है। दूसरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्तल डॉट इन का मानना है, महंगाई जो है हमारे लिए मैक्रो टर्म्स में भी बहुत एक नेगेटिव चीज है। हाई इन्फ्लेशन डायरेक्टली लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। So high inflation reduces GDP. If GDP is reduced, then deficit is increased. When deficit increases, government has to levy more taxes. तो बहुत अच्छा है कि अब हमारी महंगाई कम हो जाएगी। दूसरा ये था कि पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ना तो एक चीज थी, सप्लाई कम हो रही थी, सप्लाई इरेगुलर हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही एक रेगुलेशन निकाला था गवर्नमेंट ने कि 200 लीटर से ज्यादा डीजल एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक व्हीकल को नहीं देना है। अब क्योंकि डेफिशिएंसी दिख रही थी, तो अब वो जो है सफिशिएंट सप्लाई हो जाएगी, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी इंडस्ट्रीज हमारी रुक रही थी, बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, ये फ्यूल नहीं मिल रहा था, और बहुत सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो गए थे, बहुत सारे इवेंट्स कम हो गए थे। तो अब जी। जो है वो सप्लाई रेगुलर हो जाएगी, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बिल्कुल। अलावा भी ये जो अब ये जो समझौता हुआ है, ठीक है, फ्राइडे को इस पे साइन होनी है। डिजिटल साइंस की बात तो पहले चल रही है। अब इससे क्या होगा, फायदे बहुत हैं। चाबहार पोर्ट हमारा खुल जाएगा। चाबहार पोर्ट खुलने से, ईरान के अंदर वो पोर्ट है, हम एक्सपोर्ट फ्रंट पे काफी काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा वाइटल पोर्ट है। उसके अलावा क्या है, जैसे ही महंगाई कम होगी तो आरबीआई से हमें उम्मीद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जी। ही लोगों की ईएमआईज कम होंगी, चाहे मकान की किस्त है, चाहे गाड़ी की किस्त है। तो लोगों के लिए घर खरीदना सुगम हो जाएगा, गाड़ी खरीदना सुगम हो जाएगा, टू व्हीलर खरीदना सुगम हो जाएगा। एक तरफ तो लोगों के लिए एडवांटेज होगा, दूसरा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर होगा, बिकॉज व्हेन मोर पीपल विल बी बाइंग कार्स, मोर पीपल विल बी बाइंग ऑटोमोबाइल्स, मोर पीपल विल बी बाइंग हाउसिंग, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी। अब जी। जीडीपी जी। का एस्टीमेट वॉर के चलते हुए आरबीआई ने भी रिड्यूस करके 6.6 कर दिया था। इन्फ्लेशन का एस्टीमेट भी आरबीआई ने बढ़ा के 5.1 कर दिया था। अब जीडीपी फिर हमारी जो है अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ पड़ेगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और आज बता दूं दर्शकों को
जी। आज हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है। तो अब जीडीपी ग्रोथ हमारी दोबारा बढ़ेगी, तो उससे हमारी ग्रोथ जल्दी होगी। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जी। आकाश डॉट इन का मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का ख्वाब हम सबके लिए देखा हुआ है, वो हम जल्द अचीव कर पाएंगे। और विकसित भारत जो बिल्कुल, और वो उम्मीदें जो 2047 है तक हम बहुत टारगेट जल्दी कर रहे पूरी हैं, भी जहां हो रही पहुंचे। है। बिल्कुल, और यहाँ पर सर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो है देखी जा रही है वो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब ऐसा मान लेना चाहिए कि एलपीजी के दाम घटने वाले हैं, सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। ये जो बड़ी उम्मीदें, बड़े ख्वाब बुन रहे हैं लोग, क्या मान लें कि अब ऐसा होने वाला है? क्योंकि जो जॉइंट सेक्रेटरी है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, सुजाता शर्मा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि प्रॉपर हमारे पास भरपूर स्टॉक है और उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, हम मान लें ऐसा कि एलपीजी के दाम घटेंगे अब? देखिए, इसमें पहले तो बता दूं, एलपीजी के दाम भी घटेंगे, कमर्शियल एलपीजी के दाम भी घटेंगे, डीजल के दाम भी घटेंगे, पेट्रोल के दाम भी घटेंगे। ये सब संभावनाएं क्लियर कट दिख रही हैं। सीएनजी के दाम घटने की भी संभावना दिख रही है। लेकिन दर्शकों को बता दूं, इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर फ्राइडे को खुल भी जाता है, तो जी। ऑल ऑफ अ सडन जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने रेट पे हुए हुए हैं, तो उनका डीजल और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है, इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी के स्विच की तरह ऑन ऑफ मत समझे। ये ना समझे कि जैसे स्विच ऑन किया जाएगा ट्यूब जल जाएगी। उसमें थोड़ा सा गैप लगेगा, तो उसको 2 1 महीने का जो है ट्रांजिशन फेज होगा। बट चीजें नॉर्मलसी की तरफ तेजी से बढ़ेगी। ऑलरेडी हमारी स्टॉक मार्केट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। स्टॉक मार्केट देखिए 3 दिन से अब चल रही है। फ्राइडे को भी सेंसेक्स अप था, मंडे को भी अप था, आज भी अप बंद हुआ है। तो ऑलरेडी चीजें पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही हैं। बट ये है कि इतना लंबा वॉर था, 28 फरवरी से लेकर अब तक था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ हुआ था। तो चीजें अब खुलेंगी। अगर फ्राइडे को खुल जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो तो ट्रैक पर आने में चीजें चीजें, नॉर्मल आने में, ट्रैक में आने में थोड़ा जो है जी बिल्कुल। समय तो लगेगा। तो दो एक यहाँ महीने पर का समय आकाश, बिल्कुल बिल्कुल, आकाश जिंदल साहब मार्केट एक्सपर्ट, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। यहां पर जो है आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी ही जो है देश में एलपीजी के दाम, पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। इस तरह के सकारात्मक संकेत जो है कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर जो है एक बड़ी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीदें लगाए सब बैठे हैं कि भाई जल्दी से फटाफट चीजें हो जाएं। सर, एक एक और चीज यहां पर बड़ी ज्यादा चर्चाओं में बनी है, वो ये है कि ये डील होने के बाद जो है मिडिल ईस्ट में क्या पूरा पावर बैलेंस सिस्टम बदल जाएगा? और खास तौर से अगर मैं बात करता हूं चाइना की, रशिया की और इंडिया की, तो इन तीनों की रणनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, वो थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, फर्क तो पड़ेगा। अमेरिका का जो एक वर्चस्व, अमेरिका जो प्रवेल अपॉन करता था मिडिल ईस्ट में, अब वो चीज तो नहीं रहेगी। देखिए, ईरान तो ये क्लेम कर रहा है कि हम जीत गए हैं, और अमेरिका को कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज की तरफ आगे आना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका का खर्चा काफी हो गया था। हालांकि ईरान की इकोनॉमी भी डिवेस्टेड हो गई थी, बट ईरान क्लेम कर रहा है हम जीत गए हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं चाइना रशिया अगर वो ईरान को हेल्प कर रहे थे, तो उनको भी कामयाबी मिली है। अमेरिका जैसे एक पावरफुल नेशन के अगेंस्ट ईरान को वो सपोर्ट कर पाए हैं। तो पावर बैलेंस तो बहुत शिफ्ट होगा। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन किया है। हमारी मित्रता अमेरिका के साथ भी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कई बार नरेंद्र मोदी साहब की बहुत अच्छी तारीफ कर चुके हैं, उन्हें अपना बहुत प्यारा और अच्छा दोस्त मान चुके हैं। दूसरी तरफ पुतिन साहब भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं। फिर चाइना के साथ भी संबंध हमारे जो हैं कुछ अच्छे हुए हैं। हालांकि चाइना को हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो चाइना ने पीछे बेशर्मी की हरकतें की थी, उसको लेके हम ज्यादा ट्रस्ट चाइना को नहीं कर सकते। हालांकि हमारे शेरदिल जवानों ने, सैनिकों ने, जब चाइना ने हमारे बॉर्डर्स पे बेशर्मी की थी, चाइना को छठी का दूध भी याद दिला दिया था। बट आज हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीज ये है कि एक तो जो सिचुएशन आई उसके बाद हम पाइपलाइन की प्रोविजन कर रहे हैं। दूसरा, हम एक्स्ट्रा स्टॉक्स की प्रोविजन कर रहे हैं। तीसरा, आईएमएफ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दर्शकों को बता दूं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो G20 के टाइम सेंक्शन हो गया था। तो उससे मिडिल ईस्ट और से चलते हुए यूरोप तक हमारे जो है बिजनेस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि चाइना का जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया है। कंट्रीज उसे ट्रस्ट नहीं कर रही है। कंट्री जानती है कि चाइना जो है पहले कर्जा देता है महंगे रेट पे, फिर एक्सप्लॉइट करता है। तो हिंदुस्तान इस जो पावर बैलेंस शिफ्ट है इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उभरेगा, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा स्ट्रेटेजिकल पोजीशन किया है। और ग्लोबली प्रधानमंत्री मोदी साहब की बहुत इज्जत है और सब जगह उनकी मित्रता है, जिसका हमें फायदा मिलेगा।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है खास तौर से चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि जो मिडिल ईस्ट में जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हिल चुका है इस युद्ध की वजह से। और खास तौर से अगर हम भारत की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है सर कि विद इन द वॉर और आफ्टर द वॉर क्या इसमें कुछ खास तरह के बदलाव आपने महसूस किए हैं, या फिर क्या अब इस दौर में हिंदुस्तान को कोई जरूरत है कि भाई अपनी डिप्लोमेसी को जो है मिडिल ईस्ट के नजरिए से थोड़ा सा और मजबूत किया जाना चाहिए? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप रेस करना चाहेंगे जिस पर काम करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, हिंदुस्तान ने सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली चला है। हमने अपने आप को जो है वॉर को लेके अपने आप को बड़ा स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करके चले हैं। हमने कहीं पे भी जो है ऐसा कोई काम नहीं किया कि वॉर के बाद कहीं अनप्लेजेंटनेस हो। ईरान से हमारी मित्रता थी, अब जी। भी ईरान से मित्रता रहेगी। चाबहार हमारा खुलेगा और ईरान के साथ एक जी। और चीज में हिंदुस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्या है, वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन होनी होगी। रिकंस्ट्रक्शन होनी होगी, काफी जो है वहाँ रिफाइनरीज तोड़ दी गई हैं, काफी स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन में ना अमेरिका कर सकता है ना यूरोप कर सकता है, क्योंकि उनके पास वायबल मैन पावर पे जो है उनके पास ह्यूमन मैन पावर नहीं है वायबल चार्जेस पे। हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है, हमारे पास जो है वायबल चार्जेस पे मैन पावर है और हमारे पास टैलेंट भी है। तो यहाँ पे जो है आपको आकाश जिंदल जैसे बहुत से इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जो वहाँ काम कर रहे होंगे। आकाश जिंदल की कंपनी जैसी बहुत सी कंपनीज मिल गई होंगी जो रिकंस्ट्रक्शन करेंगी। आकाश जिंदल जैसे कई कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे जो वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे। तो जी। ईरान को भी अब हमारी जरूरत है, क्योंकि बहुत सी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगी। दूसरा क्या है, ईरान के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए, रूपी टर्म में कभी हमें क्रूड दिया करता था। फिर ईरान को हम काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं, बासमती और कई चीजें और। तो जी। ईरान के साथ हमारे संबंध सही रहेंगे। बाकी और कंट्रीज के साथ भी अब हमें संबंध अच्छे बनाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ढीला पड़ा है। चाइना को कोई भी कंट्री वहां ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीआर का मसला हम जानते हैं। रशिया की है, रशिया फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है नहीं है वॉर के कारण। तो अब हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अब हम अपने पोजीशन और जो कॉन्टेक्ट वहां पे ज्यादा स्ट्रांग बनाए और हिंदुस्तान को वहां स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरा, पाकिस्तान को वहां अच्छी नजरों से नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान ने जो उल्टी सीधी हरकतें की हैं, पाकिस्तान वहां बहुत बुरी तरह बदनाम हो गया है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को एक बड़ी बैलेंस्ड मेच्योर्ड इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है। बहुत जी। अच्छे लीडर द्वारा ड्रिवन इकोनॉमी देखी जाती है। तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वहां पे काफी इज्जत है। एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। एक ऐसी इकोनॉमी है जहां बहुत अच्छे आज की तारीख में लीडर्स हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान अपनी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है मिडिल ईस्ट में से। बिल्कुल। यहाँ पर खास तौर से पाकिस्तान भी चर्चाओं में बना हुआ था और ये बातें थी चर्चाओं के केंद्र में कि पाकिस्तान जो है वहां पर एक मीडिएटर की भूमिका में अपने आप को दिखा रहा था, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां पर जिस तरह के हालात पनपते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस जंग के कारण न सिर्फ ईरान और तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर जो है एक बड़ा डेंट आया है, उनको बड़ा झटका लगा है। वो डेंट रिलीज करने में अभी जो है काफी समय लग सकता है। खास तौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत की बड़ी उम्मीदें वहां से अब बंधी हुई हैं, और खास तौर से ऐसे वक्त पर जब ईरान ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मूज से कोई जहाज पर अगर पास होगा तो उसकी अनुमति से ही होगा। साथ ही ईरान ने यह भी क्लेम किया है कि अमेरिका जो है उसकी शर्त को मान चुका है। तो इस नजरिए से भारत के लिए चीजों को बांधना, उसको अंडर कंट्रोल करना अपने तरीके से जो है बेहद अहम होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरी लड़ाई के दौरान अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत ने चीजों को बहुत जो है गंभीरता से पूरे धैर्य के साथ लिया है। जो डिसीजंस हैं बहुत वाइजली डिसीजंस वहां पर लिए गए हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं भारत की मैच्योरिटी को दुनिया के पटल पर रखता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि आकाश जिंदल साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो है अपॉर्चुनिटी का समय है, ये डिप्लोमेसी को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता का समय है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब जो है दुनिया सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू हो गई है, और खास तौर से दक्षिण एशियाई देश जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, यहां पर उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि जल्दी ही फ्यूल प्राइसेस जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन वापस जो है ग्राउंड पर लौटनी शुरू होंगी। तो इस तरह के इंडिकेशंस हैं। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, इन तमाम पहलुओं पर अपनी एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों के धन्यवाद नॉलेज को नरिश किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका सभी आभार दर्शकों सर। को। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या सोचते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।